आज एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर मैं आपके पास लेकर आया मिस्टेक्स का। ठीक है, देखो भाई, वैसे तो ग्रामेटिकल की मिस्टेक भी हम क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इनोवेटिव स्टाइल हमारा होगा ग्रामेटिकल के अंदर भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करूँ कि तुम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तुम्हारी इंग्लिश क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको परफेक्ट बना दिया होगा, करूँगा मैं, यहाँ पर करवाऊँगा मैं आपसे, और वहाँ पे आपकी गलतियाँ ख़त्म हो जाएगी। मगर फिर भी ना, मैं आपके पास में एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ मिस्टेक का, एब्सोल्युटली डिफरेंट है दोस्त। ठीक है, देखो कुछ समझाने वाली बात है आपकी इसकी। ठीक है, क्लास के अंदर वैसे तो इनोवेटिव चीज़ें लेकर आता हूँ डेली में क्लास के अंदर कि ये वाला सेंटेंस बनाओ, और ये चीज़ भी नहीं होती है। मगर ये थोड़ा सा ना, यहाँ पे आपको सिर्फ मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूज़न जो है ना मिस्टेक को लेके, कि इंग्लिश के अंदर में हमारी मिस्टेक्स कैसे आती हैं और क्या होती हैं, मैं बताता हूँ। देखो मिस्टेक क्या होती है, तो सिर्फ आज हमारे पास में वर्बल क्लास होगी इस चीज़ की। ठीक है, देखो भाई, इंग्लिश और हिंदी और या कोई सी भी अदर लैंग्वेज, हमारे पास में एक लैंग्वेज होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश को और हिंदी को एज ए लैंग्वेज लोगे, जैसे कि लैंग्वेज का मतलब भाषा होती है, अगर बोलते बोलते आप किसी से बोलोगे ना, तो कभी भी कोई हमारी टांग नहीं खींचता कि हाँ जी तुम ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो और हिंदी के अंदर हमारी व्याकरण की मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास में पोर्शन राइटिंग में चलता है, सही बात बताऊं तो। और राइटिंग में भी जो हमारे पास छोटी क्लासेस होती थी ना, ये वहाँ तक चलता था जहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते थे कि हाँ जी इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, और मे आएगा या कैन आएगा, वहाँ तक चलते थे। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हुए चले गए ना, तो आपको और हमें ये भी पता है कि जो जो स्पेलिंग हमें नहीं आती ना, तो वहाँ पर हम ऐसे करके डॉक्टर की राइटिंग लिख देते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आए कि मेडिसिन का नाम लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखो मिस्टेक हमारी इंग्लिश में कहाँ से होती है, तो मैं ये कहूँगा कि देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मिस्टेक जो होता है ना, चैप्टर हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। जो मैंने आपको टेंसेस की टेबल पढ़ाई है कि गा के अंदर विल लगती है, ताहे के अंदर डूडस लगती है, और चुका के अंदर हैज और हैव लगती है। इसी तरीके से आप मॉडल्स वगैरह में आ जाओ भाई। ठीक है भाई, कैन को क्या बोलते हैं ना, मतलब सकता को क्या बोलते हैं, कैन। चाहिए को क्या बोलेंगे, शुड। तो इसी को आप मतलब कुछ भी बोल लो, आप इसको मॉडल्स बोल लो या हेल्पिंग वर्ड्स बोल लो। मेरे हिसाब से तो एक वोकैबुलरी होती है, जिस तरीके से याद करोगे, आपको लिखने को राइट बोलते हैं, तो आप ये भी याद कर सकते हो, चाहिए को शुड बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक का चैप्टर एक्चुअली वो है। मगर मैं ये बात बताऊंगा आज आपको कि देखो, जो इंग्लिश में हम लोगों को कहता है कि हाँ जी तुम्हारी इंग्लिश के अंदर गलतियां हैं, अगर मैं ये कहूं कि इंग्लिश के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां हैं, तो फिर क्या होगा। देखो भाई, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है या कोई सी भी लैंग्वेज है, ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। ह्यूमन ने ये बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है। ये ऐसा नहीं है कि गॉड ने बना दी हो हमारी। देखो गॉड ने जो चीज़ बनाई है उसके बीच में तो हम जा ही नहीं सकते। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि इतना बड़ा हमारे पास आसमान आया कहाँ से, अब ये कहाँ तक की इसकी लिमिटेशन है। अगर मैं चाहूँ इतने बड़े बड़े समुद्र कहाँ से आए, पहाड़ कहाँ से आए ना, इंग्लिश तो हमारी इंसान ने बनाई है, तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं हमारी। ठीक है, देखो मैं गलतियों की आपकी बात बताता हूँ इंग्लिश के अंदर। अगर देखो किसी इंसान ने बनाई है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो ये मेरे छत के ऊपर ना फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये फैन लगा हुआ है। अब मैं इस वर्ड के अंदर पहली बात तो यहाँ पे ही कंफ्यूज हूँ कि फैन माने होता है पंखा हमारा। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी मैं सलमान खान का भी बहुत बड़ा क्या हूँ, फैन हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि चाय के अंदर बिस्किट के साथ में मैं फ़ैन डाल के खाता हूँ उसके अंदर, तो वो भी फ़ैन हो गया हमारा। तो आप ये बात बताओ कि ये भी फ़ैन होता है, अमिताभ बच्चन का भी मैं फ़ैन हूँ, और जी मैं खा भी क्या रहा हूँ वो भी फ़ैन खा रहा हूँ, तो तीनों वर्ड एक है। अब कैसे समझेंगे हम लोग कि किसका क्या मतलब है। अब स्पेलिंग तो थोड़ी सी अलग कर दी थी, स्पेलिंग तो कम से कम थोड़ी सी अलग बनाते हैं ना आपके भाई। जिसने फ़ैन बनाया उसने फ़ैन रख दिया, मगर जिसने कहा कि हाँ भाई तू मेरा फ़ैन बन जा, तो भाई उसके लिए तो थोड़ा सा अलग करते हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ बोर्ड, देखो ये जो वाइट रंग का है ये हमारा है तो होता है बोर्ड। अब ये बोर्ड है, आप ये बोलोगे कि भाई आप बोर्ड पर लिखते हो, मगर अगर मैं ये बोलूँ कि बोर्ड माने चढ़ना भी होता है कि हाँ जी मैं बस में चढ़ रहा हूँ। अब सब कुछ सेम होता है, तो कैसे फिर हम लोग समझेंगे कि हाँ इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ या उस बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ऑलरेडी कंफ्यूजिंग है। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी तो गलतियां हैं हमारी। ठीक है, अगर मैं आपसे देखो ब्रेक होता है,
अब सुबह सुबह जो है मैं ब्रेक मतलब बाइक से आया, मैंने वहाँ पे ब्रेक लगाए। अच्छा, ये ब्रेक माने क्या होता है? आप खुद सोचो, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आप छोटे भाई से बोले भाई ब्रेक लेना, ब्रेक लेना, ब्रेक दबा, ब्रेक दबा। अब ब्रेक का मतलब क्या कहना चाहते हो आप? रोक बाइक को। और मगर ब्रेक का मतलब क्या भी होता है हमारे पास? तोड़ना। तुम्हें पता है कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो खुद सोचो ना कि इस ब्रेक को यहां बोलोगे या उस ब्रेक को क्या बोलोगे आप? बहुत सारी चीजें हैं हमारी। सबसे बड़ी चीज एक एक्चुअली और होती है, देखो मैं ये बात में और कंफ्यूज हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश गलत है, मगर मैं खुद इस चीज के अंदर ना कंफ्यूज रहा। ठीक है, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका मतलब भी क्या होता है। देखो हमारा, हम इंग्लिश के अंदर जो होती है ना, हमारे इंग्लिश को सुधारने के लिए सबसे पहले ये सिखाते हैं, TENSE, टेंस। हम लोग ये टेंस पढ़ते हैं। अब देखो ये टेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? टेंस का मतलब होता है काल, होता है नहीं होता है? देखो, और काल का मतलब क्या होता है हमारे पास? समय। और अब तुम ये बताओ कि समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टाइम। तो आप ये देखो कि टेंस का मतलब क्या निकल रहा है? टाइम। जब टेंस का मतलब हमारे पास टाइम निकल रहा है, और होता भी है, 3 प्रकार का हमारे पास टाइम होता है, जो चल रहा है, जो बीत गया, जो आएगा, 3 ही तो टाइम्स होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये देखो, जब टेंस का मतलब काल, काल का समय, और समय को मतलब इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। जब टेंस का मतलब टाइम निकल रहा है तो आपने इसको टेंस बोला क्यों? पहले तो ये बताओ। और बनाने वाले ने टेंस लिखा क्यों, जब डायरेक्ट इसका मतलब टाइम है तो? और अच्छा भी लगेगा अगर हम किसी से बोलें कि भाई मेरा प्रेजेंट टाइम, भाई मेरा पास्ट टाइम, और जी मेरा फ्यूचर टाइम। टाइम सेट हो रहा है नहीं हो रहा है? जब टाइम ऑलरेडी लग रहा है और ये शूट भी हो रहा है, जब बोलते हुए भी अच्छा लग रहा है कि हमारे पास 3 टाइम्स होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और जी फ्यूचर टाइम, तो आपने टेंस बोला क्यों? ये बताओ इसका। ठीक है, और अगर हाँ तुम देखो ना, टेंस का मतलब टाइम होता है, ठीक है। अब टेंस की जगह अगर आप टाइम बोलोगे तो अच्छा लग रहा है, मगर टाइम की जगह टेंस बोलना वापस जरा, तो कैसे बोलोगे? कि अगर मैंने तेरे को मारना स्टार्ट किया ना, तेरा बुरा टेंस आ जाएगा। ये क्या है भाई? जरा घड़ी में बताइए कितना टेंस हो रहा है। ठीक है, आजकल मेरा टेंस बहुत खराब चल रहा है, ये क्या चीज है भाई? खुद देखो। तो ये भी हमारे पास मुझे लगता है कि एरर है हमारी। खामोखाई की चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती हैं, ठीक है, कि हाँ जी तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो उसमें एस आना चाहिए या ES आना चाहिए। अब एस कहाँ पर आएगा, ES कहाँ पर आएगा? अब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाओ, ईट लगाओ, सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ठीक है ना। अब जी तुम ये लगाओ, तुम्हारे पास में गो माने जाना और वेंट माने होती है गॉन, और ये सेकंड फॉर्म, और जी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये भी हमको चैप्टर क्लियर करवाया जाता है कि अपनी गॉन लगाना थर्ड फॉर्म, अगर तुमने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये देखो ना, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन। अगर मैं ये बोलूं कम, केम, कम, अब ये क्या बदतमीजी हमारे साथ है? ठीक है ना। देखो, ईट, एट, ईटन, ड्राइव माने चलाना, ड्रोवर, ड्राइवन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अबे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, तो कम, केम, थर्ड फॉर्म आपने कम क्यों लिखी हुई है किताबों के अंदर इसकी? ठीक है ना, सीधा सीधा है। जब तुम इसमें एन लगा रहे हो तो भाई इसमें भी एन लगाते तुम, लिखने वाले जिसने भी बनाई है। देखो ना, कम, केम, कम, केम, कमन करते हो उसको, बढ़िया लग रही थी। मुझे तो स्टार्टिंग से ये था भाई, ईट, एट, ईटन होती है, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन होती है, तो कम, केम, कमन होगी थर्ड फॉर्म तो। मगर बाद में मुझे पता लगा, जब मैं बोलता था कम कम, सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता कि आई हैव कम। नहीं यार, आई हैव कम, कम तो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी, कैसे आएगी? मगर जब बुक्स के अंदर पढ़ा, नहीं जी इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। भाई रीजन तो बताओ कि क्यों होती है। तुमने ये रीजन तो बता दिया, ईटन होती है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, ना तो यहां रीजन बताया आपने, समझ रहे हो? और ना यहाँ पे आपने रीजन बताया कि कम तुमने लिख क्यों दी। किसी ने तो बनाई होगी ना, ये उस बंदे ने बनाई होगी जिसने फैन बनाया, ठीक है, और ये उस बंदे ने बनाया होगा जिसने ये कहा कि मैं सलमान खान का फैन हूं। दोनों के वर्ड्स क्लैश हो गए, मगर उनकी गलती नहीं होंगी हमारी। देखो, ये इंग्लिश में गलतियां नहीं होती हैं हमारी, हिंदी में भी गलतियां होती हैं। अभी मैं कंफ्यूज था कुछ, एक्चुअली ये मैंने बहुत बड़ी खोज नहीं करी है। जब मैं इंग्लिश के अंदर गया ना, तो मेरी भी टांग खींचते थे सारे कि भाई तुम ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो, ये है। ठीक है, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सोसाइटी के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे 10 अनपढ़ लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश बोल के कुछ नहीं करोगे, पागल बना देंगे वो हमारा। हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा भाई।
ठीक है, जब हमारा एनवायरमेंट ही 10 बंदों का मजाक करने का है क्योंकि हम पिकनिक पे गए, तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं, क्या A+B का फॉर्मूला सुना के क्या करेंगे हम? या ये थोड़ी कहोगे चलो मैं तुम्हें स्पीड मार के दिखाता हूँ, ये मेरे साथ सांस वाली प्रैक्टिस करो। वहाँ पे तो वही एनवायरमेंट चाहिएगा, तो हमें फॉलो वही करना पड़ेगा जो सोसाइटी में चलता है। मगर इसका आंसर यार सोच के देखो जरा, एक छोटी सी एरर है। देखो हिंदी की बात मैं बता रहा था, हिंदी में भी होता है। अगर हिंदी में देखो बोलने को हम क्या बोलते हैं, सर, मैं तुम्हारा सर हूँ, कि सर प्लीज़ आइए, तो इसको भी सर ही बोलते हैं। होता तो सिर है मगर बोलते तो लगभग सर ही हैं। अब कैसे कंफ्यूज हो गए? अब ये देखो ना, अगर मैं ये बोलूँ कि अभी मैं कुछ चीज़ खा रहा था, बिस्किट, बिस्किट के ऊपर वो होते हैं ना तिल लगे हुए, ये तिल कुछ चीज़ होती है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे जो होते हैं सीड्स वगैरह जो होते हैं, तिल। और मुझे ये लगता है कि मेरी हथेली में ब्लैक कलर का ये भी तिल ही है यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में मोल बोलते हैं, हिंदी में तो तिल ही बोलते हैं। तो हम ये कैसे कंफ्यूज हो गए कि यार ये वाली बात कर रहा है जो मेरी पाम के अंदर है, बोले तो तिल, अदरवाइज जो बिस्किट के ऊपर छोटे छोटे सीड जो तिल बोलते हैं उनको ये वाला वर्ड्स बोल रहे हैं हमारे। ये हिंदी में भी कन्फ्यूज़न है हमारी। ठीक है, आपने ये बोला कि ठीक है ना कि लग गई, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे बॉल लग गई, आपने बोला लग गई, ठीक है, लग गई। और यहाँ पे भी आप बोलते हो शिट यार मेरी तो लग गई। अब ये वाले वर्ड में कहाँ से आप समझोगे कि मैं कौन से लग गई की बात कर रहा हूँ? और मेरे से क्लास में बच्चे पूछते हैं भाई बता रहा जल्दी से, लगाने को क्या बोलेंगे, लगाने को क्या बोलेंगे? मैंने बता दो, सही सेंटेंस नहीं, आप लगाने को बता दो। मैंने भाई लगाने को यूज़ बोलते हैं, तेल वेल लगा रहा हूँ। कह रहा नहीं मैंने उसको चांटा लगा दिया। अबे यहाँ पे तो स्लैप आएगा। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड अलग अलग है मगर है तो हिंदी में दोनों एक ही। सामने वाला सही तो पूछ रहा है भाई बताना लगाने को क्या बोलेंगे। आप तो लगाने के लिए बोलोगे मगर एकदम से ये कह दिया, मैंने कहा भाई यूज़ करना, चांटा लगाया स्लैप, तुमने फिर गलत कर दिया, नहीं मैं तो AC लगा रहा था। अबे भाई यहाँ पे तो इंस्टॉल आएगा, तो तीनों में ही तो लगना 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 आ रहा है, समझ गए? तो वर्ड्स आपस में क्लैश हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर ये कहता है ना, जिसने इतनी तिगड़मबाजी इंग्लिश की बना दी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक ना करना, तो भाई बनाने वालों ने खुद इतनी गलतियाँ क्यों करी? अलग तो रख सकते हैं ना, इसको बोल दिया डस्टर, इसको बोल दिया मार्कर, इसको बोल दिया बोर्ड, इसको बोल दी शर्ट, इसको बोल दिया माइक। जब तुमने सारी चीज़ें अलग रखी हैं तो भाई तुम बोर्ड माने चढ़ना भी अलग करते और ये वाले बोर्ड को भी तुम अलग कर लेते। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं देखो इंग्लिश के अंदर। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, एक हमको ना एक चीज़ और होती है, जैसे कि आप ये बोलोगे हमारे पास में नॉट और जी नाइफ, ठीक है, नाइट, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। अब बंदे ये बोलते हैं भाई ये KNOT नॉट, ठीक है ना, और ये नाइफ होता है। मैंने भाई ये नाइफ थोड़ी है, ये तो कनाइफ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें K भी तो आ रहा है। K का अल्फ़ाबेट मुझे बताया गया यार, K फॉर काइट होती है, K फॉर कबूतर वाला साउंड होती है इसमें, तो हम K अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? सामने वाला कहता है कि इसके अंदर जो है ना K साइलेंट होता है, K साइलेंट होता है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, सामने वाले से हम पूछे K साइलेंट होता है, भाई होता क्यों है? कुछ तो डेफिनेशन बता, K साइलेंट क्यों होता है? मुझे डेफिनेशन जाननी है एक्चुअली। ठीक है, सामने वाला बोलता है ये लिखा है KNOT, मेरे हिसाब से ये हुआ कनॉट, मगर सामने वाले ने बोला नॉट। मैंने क्यों भाई? कह रहा K साइलेंट है, मैंने मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है? KNIFE, मैंने कहा मेरे हिसाब से कनाइफ, कह रहा नहीं नाइफ है, K साइलेंट है। मैंने चल भाई अनपढ़ों के बीच में अनपढ़ ही रहेंगे। और भाई KNIGST, मैंने कहा ये तो कनाइट लिखा हुआ है, कह रहा नहीं ये नाइट है क्योंकि K साइलेंट होता है। मेरे सामने और वर्ड्स आ गए, KNOW, क्या है भाई? मैंने कहा भाई ये कनाओ लिखा हुआ है, कह रहा नहीं ये नो है। मैंने भाई क्यों? कह रहा K साइलेंट है। अब तुम खुद जरा K साइलेंट करना भाई, देखो इसमें K साइलेंट कर दिया। वैसे तो ये कनॉट लिखा है, क्योंकि K साइलेंट कर दिया तो नॉट, यहाँ पे कनाइफ है, K साइलेंट कर दिया तो नाइफ, चलो ठीक है मान लेते हैं K साइलेंट हो गया। और यहाँ पे K साइलेंट कर दिया तो नाइट। और जब ये हमारे पास में वर्ड क्या लिखा है? नो, और इसमें अगर K साइलेंट हो जाए तो क्या साउंड आएगी? नाउ। तो यहाँ पे ये वर्ड गलत कर रहा है क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है कनाओ मेरे हिसाब से। तुमने बोला कि भाई ये नाउ, ये लिखा है नो,
मैंने भाई नो क्यों लिखा है, ये कह रहा के साइलेंट होता है इसमें, मैंने के साइलेंट कर तो दे, तो ये देख के साइलेंट सामने वाले ने कर दिया, तो ये तो नाव बचा है, नो कैसे रह गया। ये देखो इसमें के साइलेंट करा तो मैं मानता हूँ, चलो नाइट लिखा हुआ है के साइलेंट करना, मगर इसका के साइलेंट करो तो ये तो नाव बचा हुआ है भाई मेरे, तो इसको नो कैसे बोल रहा है सामने वाला, और वो भी कह रहा है के साइलेंट ही कर लो तुम इसमें, ये नाव बचा हुआ है तो नो कैसे रह गया। ये भी सामने वाली एरर से हमारी नहीं समझ में आई मुझे। ठीक है, चीज़ें दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर कि एस या ई एस लगाओ, ठीक है, ये हमारे इज एम आर वगैरह होता है, क्योंकि एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है, सिंगल के साथ एस आएगा और जी तुम्हारा सिंगल के साथ में तुम्हारे पास में डज आएगा, ठीक है, और प्लूरल के साथ में डू आएगा। जो हेल्पिंग वर्ड्स आपने सुनी होंगी ना, विल और शैल होती है, इज एम आर होती है, हैज़ और हैव होती है। मैंने भाई बताओ जरा, चुका में हैज़ और हैव दिया सामने वाले ने, तो एक ही चीज़ तो दे सकता ना, कह रहा नहीं हैव आएगा बहुत सारों के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है ना। और मैंने कहा, मैंने सामने वाले से पूछा चलो ये सिंगल प्लूरल होता है सर मुझे बता तो कह रहा सिंगल का मतलब एक, प्लूरल का मतलब बहुत सारा होता है। मैंने चल ठीक है मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड होता है आई, अब आई का मतलब होता है मैं। अब तुम खुद बताओ, जब आई का मतलब मैं होता हूँ तो मेरे में बताओ कितने सारे बंदे खड़े हैं, अकेला तो हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं खुद सिंगल हूं तो किताबों के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर ऑफ इंग्लिश ये क्यों लिखा हुआ है कि आई की गिनती प्लूरल में होती है, सुना होगा आपने, क्योंकि आई को बहुवचन में काउंट करते हैं दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखो वो होता है ना, मैं खाना खाता हूँ, ये ताहे वाला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू या डस, तो आई के साथ में हम डू अप्लाई करते हैं और डू आता है हमारे पास प्लूरल के साथ, मैं बताऊंगा अभी। मगर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्लैश हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बच्चे भी छोटे छोटे पूछ जाते हैं कभी कि भाई आई तो मैं अकेला होता है, आप आई के साथ डू क्यों लगा रहे हो, जबकि डू आपने बोला कि बहुत सारों के साथ आएगा। मैंने भाई आई की गिनती प्लूरल में होती है। भाई यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि भाई प्लूरल में क्यों होती है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने आई की गिनती प्लूरल में क्या होती है, किसी का आंसर मुझे सही नहीं लगा भाई, ठीक है। एक ने मुझे बताया था कि हमारे में जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे तो आई की उनकी ना रेस्पेक्ट के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने आई को प्लूरल कह दिया, और यहाँ पे तो डिसरिस्पेक्ट ये होती है कि अगर एक बेवड़ा भी हो गया दारू पी के तो वो भी कहता है ना आई एम ड्रंक, तो भाई वो तो इतना रेप्यूटेड बंदा नहीं है, दारू पी कर आया फिर भी तो वो अपने लिए आई लगा रहा ना, या तो बिल्कुल उसको अलग ही रखते, समझ गए ना। तो आई प्लूरल क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आया, चलो फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि सोसाइटी में चलता है आई प्लूरल होता है। मैंने भाई डेफिनेशन कह रहा नहीं, मैंने कहा ठीक है, मैंने पहचान लिया, मैं समझ गया, आई प्लूरल ही मैं बोलूँगा। अभी आप पकड़ के चलना, जबकि सामने वाला बंदा कह रहा आई प्लूरल होता है, आई प्लूरल होता है। प्लूरल करने के बाद भी देखो सामने वाले ने कितनी गलती कर दी, मैं बताता हूँ देखो आपको, ठीक। अब मैं चलता हूँ आपको टेंसेस की टेबल्स के अंदर। देखो ये होता है ताहे तीहे वाला हमारे पास बॉक्स, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डू डज, ये आपको पता होगा, डू डज आता है हमारा, और डू आता है कहाँ पर, ये प्लूरल के साथ आता है, ये सिंगुलर के साथ आता है, बोले तो एक वचन के साथ। मैंने कहा चल ठीक है यार, ठीक है, क्योंकि तुम जबरदस्ती मेरे को थोप रहे हो कि आई होता है वो बहुवचन होता है, तो आई के साथ हम डू लाते हैं और डू लगेगा। अब अगले आगे में बढ़ जाओ आप, देखो ये ताथा होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, डिड। अब ये बात बताओ, जब यहाँ पे तुमने सिंगल और प्लूरल का ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पे सिंगल क्यों दिया आपने, क्योंकि आपने ये तुम्हारे पास पास इंडेफिनिट वाले में सुना होगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ड सिर्फ डिड ही होती है। अब भाई डिड क्यों होती है मुझे ये बात बताओ। अब यहाँ पे सिंगल भी डिड के साथ में लगेगा, ही के साथ में भी डिड लगेगा, शी के साथ में भी डिड लगेगा, वी के साथ में भी डिड लगेगा, तो सिंगल प्लूरल कहाँ गया, समझो बात को, ठीक है। तो अगर तुम जब एक सिंगल हेल्पिंग वर्ड सबके, देखो भाई अगर सामने वाले ने बोला डिड तो मैं पहचान जाऊंगा हाँ यार ताथा की बात कर रहा है, तो फिर भी तुमने सिंगल प्लूरल क्यों कहा। तो वही वाली बात ये है, जब तुमने यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे तो यहाँ भी देने चाहिए थे आपको। आगे आगे बढ़ जाओ आप, ये गा वाला बॉक्स होता है और इसकी होती है शैल या विल, और ये हमने सुना होगा आई वी यू दे के साथ में शैल आता है भाई, विल आता है सिंगुलर के साथ। मगर सोसाइटी में, चलो ठीक है, मगर सोसाइटी में फिर क्या देते हैं कि शैल का यूज़ नहीं होता भाई, हर जगह विल विल लगता है, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल ठोक के बात करते हैं। तो जो तुमने ज़बरदस्ती मेरे को एक चीज़ आपने नहीं सिखाई, बुक्स के अंदर हम लोगों को ये सिखाई गई आई प्लूरल होता है,
पहले तो ये बताओ क्यों होता है। चल ठीक है भाई, तुमने ज़बरदस्ती डंडे के बेस में हम लोगों को पढ़ा दिया आई प्लूरल होता है, और यहाँ पे तुमने बाकायदा ऑप्शन भी दे रहे हो। देख भाई, डू डज दे रहा हूँ मैं, और आई के साथ में डू आएगा क्योंकि आई को प्लूरल बोला है मैंने, और डू आता है प्लूरल के साथ। मगर यहाँ पे तो तुमने सिंगल ही छोड़ दिया, और यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ रहे थे, वहाँ पे तुमने ज़बरदस्ती सिंगल कर दिया विल ही छोड़ के। आगे बढ़ जाओ, देखो अब आती है हमारे पास रहा है वाली बात। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। मैंने भाई इतनी सारी क्यों कह रहा, नहीं भाई देख, ये इज आएगा सिंगल में, आर आएगा प्लूरल में। अब तुम खुद बताओ, आई की गिनती ज़बरदस्ती हमको प्लूरल में थोपी गई है, और जब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है आर का, प्लूरल के साथ आएगा, तो आई यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखो ना, सिंगल प्लूरल, तो आई यहाँ पर आना चाहिए मेरे हिसाब से, मगर उसको तड़ी पार कर दिया। नहीं, जहाँ पे रहा वाला आ जाएगा वहाँ पे तेरे साथ सिर्फ आई आएगा। अबे भाई क्यों आएगा, नहीं आएगा क्यों, आई के साथ एम ही क्यों आएगा ये बता। जब तू आई माने मैं समझता हूँ, ठीक, हम तो बोल सकते हैं। अब सुन के बड़ा अजीब लगेगा, आई आर गोइंग ना, अगर कहने वाला जबरदस्ती थोपता तो थोप ही देता ना हमें, हम तो बोलने पे मजबूर थे, क्योंकि इसको सामने वाले ने बोल दिया डस्टर, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। मगर अगर मैं कहूँ मैंने गाड़ी डस्टर खरीदी है, तो वहाँ बड़ा सुंदर वर्ड लगता है कि यार डस्टर गाड़ी है मेरे पास। तो ये मत सोचो अजीब लग रहा, बोलने पे बोल सकते थे, मगर कहने का बात ये है, इज एम आर में से सिंगल और प्लूरल जब बताया है, और जब ज़बरदस्ती थोप रहा है कि आई प्लूरल में आता है, तो भाई आई यहाँ पर आना चाहिए था, मगर उसको यहाँ पे तड़ी पार कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, देख रहे हो ज़बरदस्ती थोप रहा है सामने वाला बंदा, हमारी अपनी गलती भी हमारे पे थोप रहा है। आगे बढ़ो, देखो अब ये रहा था वाला होता है। अब यहाँ की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास वाज और वर, तुम्हें पता ही है, देखो वाज और वर होती है। अब मैंने पूछा भाई वाज वर क्यों होती है, सामने वाला बोलेगा भाई वाज सिंगल में आता है, वर प्लूरल में आता है। मैंने ओहो ठीक है भाई, तो आई के साथ तो वर आना चाहिए यहाँ पर। मैं खाना खा रहा था, और सेंटेंस क्या बनता है, आई वाज ईटिंग द फूड। मैंने वाज क्यों लगाया भाई, क्या वाज ही आता भाई इसमें तो। नहीं यार, आई तो प्लूरल होता है यार, वर आना चाहिए। जब तुम वर के नीचे पी लिख रहे हो तो कह रहा नहीं भी वाज ही आता। मैंने क्यों आता है, कह रहा नहीं पढ़ ले बस, बुक्स में लिखा हुआ है। तो भाई रीज़न क्या है, ठीक। आगे भी आ जाएं आप, इसकी रहा होगा कि हमारे पास में होती है शैल बी और विल बी। फिर से बंदा सिंगल प्लूरल में आ जाता है। इसके बाद में आ जाए आप, यहाँ पे लिखा है हमारे पास में चुका है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव। फिर से हमारे पे डंडा लेकर बंदा आ गया कि हैव आएगा प्लूरल में, हैज़ आएगा सिंगल में, आई के साथ हैव लगाना ज़बरदस्ती। यहाँ पे गलती करके कह रहा है, अगर नहीं लगाया तो मैं काट दूंगा। और यहाँ पे चुका था वाले में हेल्पिंग वर्ब फिर से सिंगल ही छोड़ दी। सामने वाले ने कह रहा नहीं, एक काम करो दोनों इसी के साथ लगा लो हेड। अब सिंगल भी आएगा तो हेड लगा लो, प्लूरल भी आएगा तो भी हेड लगा लो, ठीक है। तो ये देखो, ये मिक्सचर मैंने आप लोगों को बताया दोस्त। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि गलतियाँ तो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी हैं हमारे पास, इन चीज़ों का हम लोगों को जवाब नहीं मिला है, ठीक है ना। आई प्लूरल क्यों होता है, ये भी हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। जब तुम KNIF को नाइफ पढ़ सकते हो, के साइलेंट कर दे, नाइफ बचा हुआ है, मगर KNOW जिसको तुम नो बोल रहे हो, के साइलेंट करने पे तो वो नाव बचा हुआ है, उसको नो क्यों बोल रहे हो आप, ठीक है। बहुत चीज़ होती हैं ये चीज़ें काम की हैं दोस्त, बिल्कुल। देखो ये हमारे पास में हमारा ग्रेट वर्ड होता है INGIA। ये मैंने हिंदी में ऐसे लिख के देखा है, इंडिया और इंडिया, मैंने ये लिख के देखा है कि ये इंडिया और इंडिया है। जब मैं अपना कॉल सेंटर वगैरह के अंदर काम करता था ना, तो मेरे से ये पूछा गया था, जब मैंने थोड़ा सा, हम लोग स्टाइलिश बोलने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ यस आई एम स्टेइंग फ्रॉम इंडिया, सामने वाला कह रहा ओ यू ट्राइंग टू स्पीक, मैंने कहा नो आई कैन स्पीक रियली सच लाइक फॉरनर, कह रहे नो शट अप, कि जरा बोल के दिखाइए इंडिया। मैंने कहा सर, अब मैंने सोचा क्या बढ़िया तरीके से बोलूँ इंडिया, ठीक है। तुम खुद देखो, इंडिया इंडिया इंडिया, ये इंडिया नहीं होता है। अगर देखा जाए किसी वर्ड की साउंड IND और A बचाए, ये या कहाँ से आया हमारे पास, तो ये इंडिया नहीं होता है, ये होता है इंडिया। ये फालतू लेके आए हैं,
इंडिया, आई एम एन इंडियन, नॉट इंडियन। वर्ड की साउंड उसने वहां पर बताई। ये है वॉवल्स आपस में क्लैश हो गए। अरे भाई क्लैश हो गए तो ठीक है, साउंड क्यों बढ़ा रहे हो उसकी? कम करें तो मैं समझता भी हूं, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ अपनी लाइफ के अंदर, साइलेंट हो गया, ठीक है, बढ़ कहां से गया? चलो ठीक है दोस्त, इसको छोड़ो। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अब मैं मिस्टेक का चैप्टर भी आपका चालू करूँगा एक क्लास के अंदर, मगर ये देखो कि ऑलरेडी कितनी सारी एरर्स होती है। इन एरर्स ने मुझे बताया कि मैं अगर मिस्टेक भी करूँगा ना इंग्लिश के अंदर, तो भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ में करूँगा कि सामने वाले ने ये कह दिया मेरे से कि आखिर यूर सम ग्रामेटिकल एरर्स। मैंने नो सर, आई वॉज स्पीकिंग अबाउट पास्ट। मैं पास्ट के बारे में बोलूँ, मिस्टेक थोड़ी थी वो, तो मैंने पास्ट के बारे में बोला है सर वहाँ पर, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको ये चैप्टर बताया और तुम्हारा बस अब इंग्लिश को छोड़ने का इरादा बन गया। नहीं, हट जाओ भाई, इसमें तो बहुत गलतियाँ, सब लैंग्वेज में ऐसी हैं, जब कॉमन तरीके से बोलते हैं तो हम, ठीक है ना। मगर नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास थी, मगर ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं, मेरी तो खैर समझ से बाहर है। आई प्लूरल क्यों होता है, वाज और वर्ड के साथ में वाज ही क्यों लगता है के साथ, जब वो प्लूरल को ऑप्शन दे रखा है, तो बोलने को बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो सारी चीज़ आप जानने की कोशिश करें दोस्त। और सोसाइटी के अंदर ये हमारी चलती हैं चीज़ें, ग्रामर की मिस्टेक पकड़ना कि नहीं भाई आप नहीं करोगे, तो हमें अकॉर्डिंग सोसाइटी ही फॉलो करना पड़ेगा। वैसे हमें कहना ही पड़ेगा कि आई प्लूरल होता है, चाहे हमें उसका आंसर मिला हो ना मिला हो, ठीक है। तो ये कुछ, तो जब मैंने ये सारी मिस्टेक पढ़ी ना, तो उसके बाद मैंने अपने सेंटेंसेस कई सारे बनाए। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको सब्सिक्वेंटली बताया हुआ है, तो मैंने वर्ड पढ़ा यार, जब मैं पढ़ रहा था डिक्शनरी, तो सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, मैंने कहा आफ्टर दैट क्यों बोलूँ जब सब्सिक्वेंटली दिया हुआ है, तो नहीं बोलता मैं आफ्टर दैट आप सब्सिक्वेंटली बोलेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले की क्लास में ना, जहाँ पे गा जाए तो गा नहीं लगाना, गा को विल बोलते हैं, आई वुड लाइक टू लगाना, उसका भी स्टैंडर्ड बना दिया हमने। मैंने सेंटेंस आपको इरादा है वाला बताया, जिसमें इंटेंट टू आता है, मेरे जाने का इरादा है, आई इंटेंट टू गो। तो मैंने सेंटेंस कह दिया, जब भी तुम्हारे पास गा वाला आ जाए साल, वहाँ पे भी तुम इंटेंट टू लगाओ। मैं बाइक खरीदूंगा, दुनिया बोलेगी कि आई विल परचेज, आप बोलो आई इंटेंट टू परचेज है बाइक, बात तो वही हो गई। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी चीज़ें तो हम भी अपनी कंपोज करेंगे, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा अलग चैप्टर मैंने आपको उठाया आज। इससे पीछे आप समझने की कोशिश करना कि हमारे अंदर थोड़ी सी ये गलतियां हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और फॉलो करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुमको पता होगा, ठीक है ना। और वो नहीं होता, एक छोटे बच्चे मेरे से भी पूछते हैं क्लास के अंदर, भाई राइट PUT पुट होता है तो BUT बुट क्यों नहीं होता, उसे बट क्यों बढ़ते हैं हम? मैंने कहा तो सही रहा है भाई, और होना भी चाहिए भाई। PUT पुट होता है तो BUT बुट होना चाहिए, मगर बोलते ना बट होता है। पूछो तो सही क्यों होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ अलग सी चीज़ मैंने बताई दोस्त, आई एम वेरी मच सॉरी अगर आपका टाइम, ये क्योंकि बिल्कुल अलग चैप्टर है आपका, ठीक है। और राइट, तो इसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्पीकिंग की स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और ग्रामर में ज़्यादा टेंशन मत लेना, कल से मैं स्टार्ट करूँगा। आई विल बी राइट बैक।